आप सभी का दिव्य प्रार्थना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन तो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये एक तो श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इसका श्रवण अवश्य किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कर्म के महत्व को समझाया। इसी तरह मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप उसका श्रवण अवश्य करें और लाभ उठाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 21वां। यत यत आचरति श्रेष्ठ है ततः ततः एवं इतरः जनः सह यतः प्रमाणम कुरुते लोकः ततः अनुवर्तते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि एक महापुरुष जो होता है, अर्थात जो एक दिव्य पुरुष होता है, जो आचरण करता है, सामान्य जनता भी उसी का अनुसरण करते हैं। उन्हीं की तरह वे भी अपने सभी कार्य करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व की जनता उसका ही अनुसरण करती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता होती है, एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा ज्ञान दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है, शराब पीता है, अर्थात वह बुरे कार्य करता है, तो जनता भी वैसे ही कार्य करती है और वह अपनी जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए, अर्थात उसे ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि जनता का भला हो सके, सामान्य जनता को उसका लाभ उठा सकें। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए, अर्थात अध्यापक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे, अर्थात वे हिंदू शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय
आदर्श ग्रंथ माने जाते हैं। उनका अगर कोई अनुसरण करता है तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर ही आधारित होना चाहिए। उसे अपनी जनता के सामने इन्हीं आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है, उसे एक महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता भी इस बात की अच्छी तरीके से पुष्टि करता है। जो मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनकी तरह ही अपना व्यवहार करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ साधन माना जाता है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी हो, चाहे पिता हो या शिक्षक हो, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं, अर्थात ये अपनी जनता के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व भी रहता है कि वह जनता को एक अच्छी शिक्षा दें। अतः उन्हें नैतिक, आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से भी अच्छी तरीके से परिचित होना चाहिए। यह थी मेरी 21वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।